जो आपका क्वेश्चन नंबर 47 कहता है दिए गए चित्र में एबीसी आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका बी समकोण है, कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो बी 90 है, कहने का मतलब हुआ जब 90 के सामने होता है वो एच होता है, तो एच बराबर अर्थात कर्ण बराबर आपको हो जाएगा एसी। तो अब इसमें न्यून कोण आपका दिया हुआ नहीं है, तो मान लेते हैं कि आपका न्यून कोण आपका बाबू क्या ए है। मान लिया, माना कि थीटा बराबर ए है, तो थीटा जो सामने बाबू होती है उसको कहते हैं लंब, तो आपका P बराबर होगा आपका 5। थीटा जो संलग्न होती है उसे कहते हैं आधार, तो आपका B बराबर आपका होगा 12। तो P बाबू आ गई है, B आपको मिल गया है, हमें निकालना क्या बाबू है H। लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े हैं हम लोग H बराबर है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होती है। आपका लंब बाबू दिया हुआ है 5, तो हो जाएगा 5 का वर्ग, आधार दिया हुआ है 12, तो 12 का वर्ग। तो 5 का वर्ग हम जानते हैं, 5 का वर्ग होता है 25, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। दोनों को जोड़ देंगे, आपका आ रहा है 5 4 9, 4 और 2 6, और अब 1 अकेला है। 169 का आपका वर्गमूल होगा आपका 13। तो बाबू इसका मान आपका ज्ञात हो गई है कितना 13 तक लिख लें। लेकिन बाबू पुनः है बाबू यहां से बी से एसी पर लंब डाला गया है, तो बाबू क्या है आपको दिया हुआ है बीडी परपेंडिकुलर एसी, बीडी परपेंडिकुलर, इसका अर्थ हुआ कि यहां पर एक लंब है, तो लंब हो जाएगी बाबू यहां क्या होगा ए डी सी डी बी एक समकोण त्रिभुज होगा। तो बाबू इसके बारे में आपको दिया हुआ नहीं, तो मान लेंगे कि माना कि सी डी बराबर एक्स। लेकिन पुनः है समकोण त्रिभुज सी डी बी में डी बराबर 90 डिग्री, तो डी आपका 90 होगा, तो 90 के सामने आपका आता है एच, तो एच बराबर आपका हो जाएगी 5। बाबू यहां थीटा दिया हुआ है, आपका बाबू दिया हुआ है बी बराबर थीटा, तो बी बराबर हो गया थीटा। तो थीटा जो सामने होती है उसको हम बोलते हैं क्या लंब बोलते हैं, तो लंब बराबर आपका क्या बाबू हो गई एक्स जो माने थे, और थीटा जो बगल में होती है बाबू उसको बोलते हैं आधार, बी बराबर, तो बी आपका बाबू क्या हो जाएगा बी डी। आपका एच दिया हुआ है, आपका पी दिया हुआ है, हमें निकालना क्या बाबू है पी, जिसे कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि बी बराबर आपका सूत्र होती है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिएगा एच का मान आपका बाबू दिया हुआ है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर नहीं सॉरी एच का मान आपको दिया हुआ है 5, तो 5 का वर्ग है। पी का मान आपका बाबू दिया हुआ है, पी का मान कितना मान है एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका बी बराबर अर्थात आपका बी डी, बी का मान क्या था बी डी, तो बी डी का मान आपको कितना आ गया 5 का स्क्वायर, तो 5 का वर्ग आपका हो जाएगा 5 5 के 25 माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट। अब देखिए पुनः समकोण त्रिभुज यहां आ रही है, इसमें पुनः समकोण
त्रिभुज बी डी ए में, बी डी ए में डी बराबर 90 डिग्री। तो बाबू जो 90 के सामने होता है उसको एच बोलते हैं। तो एच बराबर आपका हो जाएगा 12। बाबू थीटा दिया हुआ है, बाबू आपका थीटा दिया हुआ है। तो थीटा बराबर कर सकते हैं आपका अल्फा है, और अल्फा के सामने आपको क्या आपका है, अल्फा के सामने पी होती है। तो पी बराबर आपका हो जाएगा कितना, 13 माइनस एक्स। तो आपका बाबू, और थीटा जो बगल में होता है उसको बोलते हैं बी, और बी बराबर आपका क्या है, बी डी है। तो आपका बाबू दिया हुआ है क्या, एच दिया हुआ है और पी दिया हुआ है। फिर आपको क्या करना होगा ना, तो ना पढ़े 5 में से बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आपका एच का मान बाबू हो जाएगी, एच का मान बाबू 12 है, तो 12 का वर्ग माइनस पी का मान माने बाबू है, माने हुए हैं क्योंकि एक्स मान पूरा आपका 13 था, इसको मान लिया एक्स, यहां कितना बच गया 13 माइनस एक्स। तो 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 12 का वर्ग 144 माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 26x 2 ये बाबू है 13 दूनी के 26 और बी आपका x है। इसको हम कह सकते हैं रूट अंडर 144 प्लस माइनस माइनस 13 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस 26x। यहां तक आप लोग लिख लीजिए। आपका बी आपका बाबू यहां पर बी आपका दिया था बीडी, तो बी का सामने बीडी बीडी बीडी, तो बाबू यहां भी बीडी है यहां भी बीडी है। तो कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। तो बाबू समीकरण फर्स्ट बाबू कहता है, बाबू दोनों आपस में बराबर है ना, ई भी बी डी है बाबू ई भी बी डी, तो कह सकते हैं ई बराबर ई, बाबू कह सकते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर है, रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर, अब वो ये प्लस में था ये माइनस में था, तो एक बाबू तो 144 में आपका कितना चल गया 169 बचा कितना 25, तो माइनस 25 में माइनस अधिक थी, माइनस आपका एक्स स्क्वायर और प्लस आपका 26x। जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने, जब दो तरफ वर्ग करेंगे तो आपका रूट बाबू दो तरफ क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगी। तो बचेगा आपका कितना 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, क्योंकि वर्ग से आपका रूट जो है समाप्त हो जाता है, तो ये भी रूट समाप्त ये भी रूट समाप्त, बचे कितना बाबू माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 26x। बाबू माइनस लेना के प्लस माइनस लेना के प्लस, तो हो गया 25 प्लस 25 माइनस का पता है एक्स स्क्वायर माइनस लेना के प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 26x। प्लस माइनस खत्म, 25 में कितना हो गया आपका 50, तो 26x बराबर 50 गुना इना के एक्स आपको हो जाएगा 50/26। तो आप इसको काटेंगे, 13 दूनी के 26 और 25 दूनी के 50, आपका एक्स हो जाएगा कितना 25/13। यहां तक आप लोग लिख लें। जब आपको आइएगा
आपका x बराबर आपका बाबू आया था 25/13। हमें बाबू निकालने हैं, इसलिए कर सकते हैं 13 माइनस एक्स का मान क्या होगा। 13 माइनस एक्स का आने का बाबू होगा एडी, ईडी बराबर है। तो 13 माइनस एक्स का मान आपका है 25/13। अब एक और 13 का इसमें होगा 13 गुना 13 169 माइनस कितना हो गया आपका 25। दोनों घटाएंगे बाबू कितना आपका आएगा 144/13। तो आपका इसका मान कितना आ गई 144 बटा कितना 13। तो अब बाबू हमें निकालनी क्या है, हमें निकालना है cos थीटा। अब यहाँ ना इसलिए कह सकते हैं त्रिभुज किसमें CDB में, CDB में B बराबर थीटा, B बराबर थीटा। तो थीटा को सामने बाबू होता है उसको कहते हैं P। तो P बराबर 25/13 और थीटा जो बगल बाबू होता है उसको कहते हैं B बराबर 5 और और एडी का मान आया था ना, एडी कितना एडी का मान समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर फर्स्ट आपका दिया था बीटी, बीटी मान बाबू है √25 माइनस एक्स स्क्वायर। 25 माइनस एक्स का मान दिया हुआ है 25/13 का वर्ग। 25 कुछ नहीं बाबू एक छुपा रहेगा, माइनस 25 का वर्ग 625, 13 का वर्ग 169। बाबू इसका एलसीएम ले लें, 169 हो जाएगा, एक से भागा देंगे 169 बार, 25 गुने 69 169, 25 ने 169 माइनस 1 गुने 625 हो जाएगा। दोनों गुना कर देंगे, तो आप गुना कीजिएगा तो आपका इसका मान बाबू आ जाएगा 4225 माइनस आपको हो जाएगा 625 बटा 169। बाबू इसको जब घटाएंगे तो इसका मान बाबू आएगा 3600 बटा कितना 3600 का वर्गमूल आपका होता है 60 और 169 वर्गमूल कितना होता है आपका, अर्थात आपका हो जाएगा बीटी बराबर कितना 60/13 आपका आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट का कहते थी cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो थीटा बाबू यहाँ है, यहां से आपका एक समकोण त्रिभुज बन रही है। तो समकोण त्रिभुज BDC में लिखेंगे समकोण त्रिभुज BDC में आपका D बराबर 90 डिग्री, D बराबर 90 डिग्री, जो 90 के सामने होता है उसको बोलते हैं H। तो आपको आप हो जाएगा H बराबर 5 और थीटा बराबर कर बाबू था थीटा बराबर B। तो B के सामने बाबू हो जाएगा आपका P, मतलब P माना लंब, लंब बाबू हो जाएगा कितना 25/13 और थीटा का बगल में होता है उसको बोलते हैं आधार। तो आधार आपका बाबू हो जाएगा कितना 60/13। अब हमें निकालना क्या थी cos थीटा, इसलिए कर सकते हैं, इसलिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार आपका दिया हुआ है 60/13 और कर्ण बाबू आपका कितना दिया हुआ है 5, कुछ बाबू 5, कुछ बाबू 1 छुपा रहता है। मोटी लती बाबू के सामने देंगे, एरो देंगे चिन्ह, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला इसको कर सकते हैं 60/13 गुने 1/5। 60 है कहा है 60 और 13 बचे के 65 आपका
कॉस का मान कितना होगा ये 60/, हमें निकाले बाबू सेकेंड क्वेश्चन में कॉट अल्फा। कॉट अल्फा यहाँ है। सेकेंड क्वेश्चन आपका निकालने बाबू थी कॉट अल्फा बराबर 8। तो आप देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। एक समकोण त्रिभुज BDA में समय कोण त्रिभुज BDA में बाबू ये 90 है। 90 के सामने आपका बाबू कितना जाएगा आपका कोण D बराबर 90 और 90 के सामने होता है H आपको जवाब का क्या बाबू थीटा बराबर B है। थीटा बराबर क्या आपका अल्फा है ना, थीटा बराबर B, इसको दिया बाबू अल्फा दिया गया। तो बाबू थीटा का सामने बाबू जो होता है उसको बोलते हैं P। तो P बराबर आपका हो जाएगा 144/13 और थीटा का बगल में रहे, थीटा बगल में बाबू हो जाएगा ना, थीटा बगल में बाबू रहे उसको कहते हैं B। तो B बाबू होगा कितना बाबू 60/13। हमें बाबू निकालनी थी कॉट अल्फा, इसीलिए कह सकते हैं इसलिए कॉट अल्फा बराबर तो बाबू B/P। तो B का मान आपका दिया हुआ है 60/13 मोटी लकीर। P का मान आपको दिया हुआ है 144/13। 13 से 13 क्या होगा आपका बचा कितना बाबू 60/144। 12 बचे के 60 और 12 बनेंगे तो 100 जाएगा। इसलिए कर सकते हैं 5/12। इसलिए क्या कर सकते हैं कॉट अल्फा बराबर 5/12 आपका। दिया हुआ क्वेश्चन है दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो आपका कहता है इसमें B आपका 90 डिग्री है। तो उसी प्रकार है P आपका 90 बाबू ये आपका हो जाएगा H। तो हमें बाबू H बराबर कहता है कितना AC बाबू आधार मान लिया बाबू आधार है या क्या आपका है लंब है। तो बाबू आधार मान रहे हैं माना कि बाधा है मान रहे हैं है नहीं। और P बाबू कितना आपका 5। तो हम लोग पाठ्यक्रम पढ़े थे कि H बराबर होता है √P² प्लस B²। तो P का मान आपका बाबू दिया हुआ है 5² प्लस 12²। तो यहां से बाबू हम लोग क्या करते हैं इसका हल करते हैं। तो 5 के बल कितना हो जाएगा 5×5 के 25 और बराबर 144। इसका बाबू हम लोग हल करेंगे 144 से 25 बाबू कितना हो रहा है 169 और 169 हम लोग कितना हो जाएगा आपका 13। इस प्रकार से बाबू हम लोग क्या निकाल लिए यहाँ पर 13 निकाल लिया कंप्लीट। सर मतलब बाबू इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मान निकालना सबसे आसान है। कैसे आप देखिएगा आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया बाबू समकोण त्रिभुज है। जब मान लिया आधार A है तो आपका लंब हुआ क्या नहीं। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो देखें बाबू समकोण त्रिभुज ABC में जब आपका आधार आपका 12 है और लंब आपका है 5 है। इसी त्रिभुज है वही त्रिभुज है त्रिभुज ABC में आपका आधार कहे आधार आपका कितना है 13 मान लिया गया और लंब आपका 80 है। लंब आपका बाबू क्या है BD है। तो हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू ABCD दोनों त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल आपस में क्या होगी तो मतलब एक ही समान ही है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा आपस में तो कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का
तो आप बताता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बराबर बाबू 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। तो 1/2 क्या होगा आपका समाप्त बाबू। यहाँ आधार कितना माने हुए हैं 12, ऊंचाई बाबू कितना माने हुए हैं, ऊंचाई बने लंब का तो ऊंचाई 5 बराबर आधार बाबू यहाँ कितना माने हैं 13 और ऊंचाई कितना माने हैं गुना इना के, इसलिए कर सकते हैं आपका BD बराबर 12 के 60/13। आपका वीडियो आप कितना आ गया, वीडियो आ गया कितना 60/13। लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ABDC में BDC में थीटा बाबू दिया हुआ है, थीटा बराबर B। तो B के सामने बाबू जो क्या होगा वो आपका हो जाएगी P। B के सामने थीटा के सामने P और P आपका दिया हुआ नहीं है, आपका CD मान लिया। 90 के सामने वो H होता है, H बराबर आपका 5 और थीटा के बगल में आपका जो होता है B आपको बाबू कितना है 60/13। अब ध्यान दीजिएगा आपका H दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हमें निकालना क्या बाबू है लंब। तो हम पढ़े सूत्र में चूंकि लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान आपका दिया हुआ है बाबू 5, तो 5 का वर्ग माइनस बाबू आधार दिया हुआ है, तो आधार का मान हम इसको नए भी निकाले, टेंशन है इसको नए भी निकाले कोई दिक्कत नहीं बाबू। क्यों, क्योंकि हमें निकालना क्या था cos थीटा और cos लिखा जाइए B और इसलिए कहा है, इसलिए cos थीटा बराबर B/H। B का मान कितना 60/13 और मोटी लकड़ी बाबू कितना हो गया आपका 5 बाबू 1 60/13 नीचे वाला ऊपर वाला 12 के 60 बाबू कितना हो गया आपका 12/13। इसलिए कर सकते हैं, इसलिए cos थीटा बराबर 12/13 लिख लीजिए। अब आपको निकालनी है cot अल्फा। तो अल्फा का आपको मान यहाँ है, कसम समकोण त्रिभुज BDA में समय कोण त्रिभुज BDA में थीटा का बाबू 90 के सामने आपका आता है H। तो थीटा बाबू कोण D बराबर आपका 90 डिग्री है, इसलिए 90 के सामने आपको क्या हो जाएगा आपका H आपका हो जाएगा 12। बाबू आपका थीटा बाबू क्या है, थीटा बराबर दिया बाबू है अल्फा, अल्फा से बराबर क्या होगा आपका P। तो आपका P बराबर आपका हो जाएगी 80 और थीटा के बगल में थीटा के बगल में क्या हो जाएगा आपका B। तो B आपका दिया हुआ है 60/13। हमें बाबू निकालने क्या है cot। तो cot का होता है P/P। तो P का मान ज्ञात नहीं ना, तो हम P का मान पहले ज्ञात कर लेंगे। तो P बराबर होती है √h² माइनस B²। तो H का मान आपका बाबू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर माइनस 60/13 का स्क्वायर। तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। बाबू 1 60 हो जाएगा 36 3600 और 169 169। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो प्योर आपका हो जाएगा बाबू रूट अंडर कितना 169 बाबू कितना होगा 144 गुने 169 माइनस 3600 गुना कर लीजिए आप लोग, कर लीजिए 169 गुने 144 36 के 6 बाकी 3 6 24 और 3 कितना होगा 27 बाकी 2 4 4 2
6 हो जाएगा वही बाबू 6 7 6 9 6 1 6 7 6 13 का 3 और इसे गुना कर दिए इतना बाबू आ गई। ठीक है, दोनों हटा देंगे, इसका वर्गमूल कितना था 144। तो आपका पावर किसका मान आ गया पी का मान आ गई। और पी का मान निकालने के बाद हम इसका मान निकालना क्या था आपको कॉट अल्फा, इसलिए का समय इसलिए कॉट अल्फा बराबर बी बाई पी। तो आपका बी के मान आपका दिया हुआ था बाबू 60/13। अब पी के मान आपको कितना है 144/13। तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला तो बाबू यहाँ पे लिखना पड़ेगा 144 बटा कितना 13। इसको कर सकते हैं 60/13 इंटू नीचे वाला ऊपर 13 बटा कितना 144। 13 खत्म 12 5 1 60 और 12 144 कितना हो गया 5/12। इसलिए कह सकते हैं इसलिए कॉट अल्फा बराबर 5/12 आपका भैया। क्वेश्चन पता है 48 में यदि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 तो साइन थीटा का मान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, चूंकि बाबू आपका दिया हुआ है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इतना सरल के बारे में जान नहीं सकते। चूंकि आपका दिया हुआ है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बाबू 2। हमें निकालने क्या बाबू है यहाँ के बाबू है कॉस। तो कॉस को क्या करेंगे बदल देंगे साइन में। तो बदल दीजिए, लेकिन चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मान रख दीजिए। अब क्या जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। बाबू प्लस में साइन स्क्वायर है बाबू, क्या यहाँ पर क्या है माइनस है। तो 5 में से 2 गया, 5 में से 1 है ना, कितना हो जाएगा 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना प्लस बराबर 200 भेजा बाबू क्या हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 2 में से 1 गले एक बार बाबू गुना इधर के कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 वर्ग बाबू इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो साइन थीटा कर सकते हैं √1/4। बाबू इसका वर्गमूल करेंगे, 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल कितना बाबू 2, इसलिए कर सकते हैं। इसलिए साइन थीटा बराबर 1/2 आपका। सबसे आसान क्वेश्चन बाबू है, क्वेश्चन कितना है आपका 50 क्वेश्चन नंबर 50 कहता है 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा और कितना बाबू देखिए हल करेंगे। चूंकि 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5। बाबू हमें निकालना क्या था टेन क्या होता है साइन बटा कॉस होता है, लेकिन बाबू साइन प्लस है जरा के बाबू कर सकते हैं 4 cos थीटा बराबर 5 माइनस 3 साइन थीटा। बाबू हमें इसे बदलना है 10 में, लिखेंगे दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने भाग देंगे तो 4 cos थीटा बटा कितना हो जाएगा अब cos भाग देना है ना cos थीटा बराबर 5 माइनस 3 साइन का भाग किसे देना बाबू है cos थीटा से। तो cos खत्म हो जाएगी तो
4 बराबर 5 बटा कितना cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा। तो 4 बराबर अब देखिए cos का उल्टा अब क्या हो जाएगा sec, तो 5 sec थीटा माइनस साइन बटा cos अब क्या होता है 3 tan थीटा। देखिएगा बाबू जी आपका माइनस में है, इधर आके कर सकते हैं 4 प्लस 3 tan थीटा बराबर 5 sec थीटा। आप ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेगा वो हमें निकाला था 10, तो आप sec स्टैंडर्ड में नहीं निकलेगा, क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे। देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो आप वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग आप क्या हो जाएगा आपका, तो 4 प्लस 3 tan थीटा का वर्ग बराबर 5 sec थीटा का वर्ग। तो वर्ग होगा मानिए a है या आपका क्या है b है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर है, तो 5 है ना, तो 5 के वर्ग 25 sec स्क्वायर थीटा। तो 4 का वर्ग आपका कितना हो जाएगी, 4 के वर्ग आपको हो जाएगा 16, 3 का वर्ग आपको क्या हो जाएगा आपका 3 तिया के 9 3 स्क्वायर थीटा, जवाब 4 दूनी के 8 तिया के 24 tan थीटा बराबर। देखिए आपका सब 10 में है, बाबू किसमें आपका है सेक में, इसको क्या बदल देंगे हम टेबल देंगे, बदलेगा अब क्या हो जाएगा 25 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कंप्लीट। अब आपका हो जाएगा 16 प्लस 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा बराबर 25 गुने 1 25 और 25 गुने 10 क्या हो जाएगा 25 tan स्क्वायर। बाबू tan थीटा का बाद इस बाबू जो RHS में है आपका अधिक है, तो सब क्या करेंगे सबको उसी तरफ भेजेंगे, तो आपका बाबू हो जाएगी 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस धरा के माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बाबा जगह 24 ना, तो प्लस धरा के माइनस 24 tan थीटा। बाबा यहाँ कितना आपका है 25 ना, तो 25 प्लस धरा के माइनस 16 बराबर कितना बचेगा आपका 0। यहाँ तक आपको लिख लीजिए और ध्यान दीजिएगा। तो बाबू यहां से 25 में से 9 गया, बचा कितना बाबू 16, 24 जो काटते हो जाएगा 25 में से 16 बाबू बचा कितना बचेगा 9। और तो क्या करेंगे देखिएगा कहीं सेट हो रहा है सूत्र पर, तो आपको सेट हो रहा है 16 का वर्ग कितना होता है 4 tan थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर, 9 का कितना होता है 3 a स्क्वायर प्लस और माइनस है ना माइनस मान लीजिए 2 a b, फिर से 4 तिया के 12 दूनी के 24 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, तो कर सकते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर कितना था आपका वर्ग गिरा के वर्गमूल 0 पर कितना होता है 0, तो 4 tan थीटा माइनस 3 बराबर माइनस हो जाके 4 tan थीटा बराबर 3 गुना इधर आके इसीलिए कर सकते हैं
टेन थीटा बराबर 3/4 आपका हो जाएगा। कहता बाबू यदि टेन ए प्लस सेक ए बराबर 3, तब क्या करना है, साइन का क्वेश्चन अब सिंपल आपका है, हम हल करेंगे। कहता है चूंकि टेन ए प्लस सेक ए बराबर कितना बाबू 3, बाबू हमें बाबू दो में से एक को क्या करें, बराबर कुछ होता भेजना है, तो प्लस बना के तो कर सकते हैं टेन ए बराबर 3 माइनस सेक ए। बाबू अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए तो आपका हो जाएगा टेन ए का स्क्वायर बराबर 3 माइनस सेक ए का स्क्वायर। देखिए बाबू टेन का स्क्वायर क्या आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सेक बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सेक ए कंप्लीट। बाबू आपको हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बराबर 3 का बाबू कितना आपको हो जाएगा 9 प्लस सेक स्क्वायर ए 3 दूनी के 6 सेक ए। बाबू देख रहे हैं सेक यहां भी है, सेक यहां भी है, कहने का मतलब हो गया कि इसको भी क्या बदल देंगे, बदल देंगे सेक थीटा में। तो टेन थीटा का सूत्र पढ़े थे बाबू, पढ़े थे चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, हमें क्या निकालना है, टेन क्या पढ़ना है, टेन क्या होता है प्लस इधर के हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो आप यहां कर सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, क्या कर सकते हैं कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 9 प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 6 सेक ए, और प्लस करा के सेक से सेक बाबू क्या होगा आपका समाप्त हो गई, बच्चे बाबू कहीं बचाएगा ना, ध्यान दीजिए। तो आप बचेगा आपका यहां कितना -1 बराबर 9 माइनस 6 सेक ए, प्लस करा के -1 और -9 बराबर -6 सेक ए, तो 9 बाबू आगे कितना हो गया -10 बराबर -6 सेक ए, माइनस माइनस प्लस, बाबू इधर क्या हो गुना इधर के, इसलिए कह सकते हैं सेक ए बराबर 10/6, 5 दूनी के 10 और 3 दूनी के, तो आपका सेक ए बराबर हो जाएगा कितना 5/3। सेक बराबर पढ़े हैं कितना होता है B/H, H/B, तो बाबू जाएगा कितना 5/, इसलिए कर सकते हैं H बराबर 5 और B बराबर कितना 3, तो बाबू हमें निकालना है P, तब आप लोग निकाल लीजिएगा, फिर हो जाएगा कितना 5 4 हो जाएंगे, तो हम बाबू हमें निकालना है साइन था ना, तो साइन ए बराबर हो जाएगा P/H, तो 4/5 आपका